हेलो दोस्तों, रैंकर्स व्यू में आप लोगों का स्वागत है। और अभी जो आप लोग के सामने ये वीडियो बनाया जा रहा है उसका मकसद है कि अभी से आप लोग अगर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सीरियस तैयारी में लगिए, क्योंकि बीपीएससी में आपको 69वीं बीपीएससी का जहाँ तक मामला है सीटों की संख्या अच्छी खासी रहने वाली है। तो ऐसे में पीटी और मेंस दोनों को साथ में लेकर चलना होगा आपको, और मैनेजमेंट टाइम का आपको सही ढंग से करना होगा, क्योंकि बीपीएससी जिस डेट को मुख्य परीक्षा लेने का डेट घोषित कर चुकी है उसी तिथि पर आपको 69वीं मुख्य परीक्षा होगी। ठीक है, तो अभी से आपको पीटी और मेंस, पीटी प्लस मेंस दोनों को साथ लेके चलना है दोस्तों। और इसके लिए सबसे अच्छी जो तैयारी की रणनीति है कि मेंस पे कैसे कमांड किया जाए, कैसे इसको हम लोग कवर करें। इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है आपको टेस्ट लेखन कार्यक्रम। इसके लिए आपको सबसे पहले हम लोगों ने जो प्रयास किया है, सोमवार या मंगलवार को आपको टॉपिक जाएगा, ठीक है, और शनिवार को आपको टेस्ट को देना है। ठीक है, टॉपिक जो जाएगा वो हर एक खंड का रहेगा। जैसे 2 टेस्ट होगा जो इतिहास खंड से। इसमें करना क्या है, जैसे दो टेस्ट होगा तो 5 शॉर्ट क्वेश्चन और 4 फुल क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, 4 फुल लेंगे और इसको आपको लिखना है 2 घंटे में। 2 टेस्ट हिस्ट्री का हो जाएगा। इसी तरह 2 टेस्ट हम लोग लेंगे पॉलिटी का, यानी राज व्यवस्था खंड का। टॉपिक पहले ही चला जाएगा, जिसके पीछे एक उद्देश्य ये है कि आप उन टॉपिक को पहले घर में पढ़ लें, एक बार घर में भी लिख लें। उसके बाद टेस्ट को आप रैंकर्स व्यू संस्थान में आकर भी दे सकते हैं, और चाहें तो आप ऑनलाइन पीडीएफ भी जमा कर सकते हैं। उसके बाद आपको कॉपी का मूल्यांकन करके ग्रुप में दे दिया जाता है, जो ऑनलाइन करते हैं, और जो ऑफलाइन हैं उनको अगले टेस्ट के समय पिछली टेस्ट की कॉपी दे दी जाएगी। मूल्यांकन किया जाएगा अच्छे ढंग से, क्वेश्चन के किस डिमांड को आपने पूरा किया है, किसको नहीं किया गया है, इस पर पूरी स्पष्ट टिप्पणी आपको रहेगी। कुछ लोग बात करते हैं कि मॉडल आंसर का। देखिए दोस्तों, मॉडल आंसर का जहाँ तक बात है तो आपको 5 लोग जब लिखेंगे तो उनके लिखने की शैली में विविधता होगी। कोई भूमिका अलग अंदाज में लिखेगा, निष्कर्ष अलग अंदाज में लिखेगा, और फिर स्ट्रक्चर का जो पार्ट होगा उसके प्रस्तुतिकरण और लिखने के अंदाज में अंतर होगा। इसलिए मेंस में किसी तरह का जो मॉडल आंसर है वो छात्रों को देने का काम सिर्फ खाना पूर्ति के लिए किया जाता है। आप अगर मेंस का अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो जो टॉपिक आपको दिया गया उस टॉपिक पर जो जो चीज़ें आनी चाहिए उसका आपने चर्चा किया या नहीं किया, इसी पर आपका उत्तर प्रारूप चेक किया जाता है। भूमिका थोड़ा अपना मौलिक होना चाहिए, जिसमें आप उन चीज़ों के परिप्रेक्ष्य में कंटेंट को लिखें जो प्रश्न में पूछा गया है, और निष्कर्ष थोड़ा भविष्य की संभावना को लिए हुए होना चाहिए। इस तरह से आपको मेंस टेस्ट सीरीज हर एक खंड का हम लोग लेंगे। पीटी परीक्षा से 1 महीना पूर्व तक ये कार्यक्रम आपको चलेगा। उसके बाद जब पीटी हो जाएगा उसके 1 सप्ताह बाद से हम लोग एक अलग कार्यक्रम करेंगे, जिसमें आपको पेपर फर्स्ट और पेपर 2 इन दोनों खंड का 3 टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, और फिर निबंध का आपको टेस्ट लिया जाएगा 6 यहाँ पे। चूँकि आपने पहले से एक बार सिलेबस पेपर फर्स्ट और पेपर 2 का कवर करने का प्रयास किया है, इसीलिए टेस्ट की संख्या यहाँ 3 रखी गई है, क्योंकि समय प्रबंधन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं, जैसे पेपर 2 में हैं तो 5 या 15 शॉर्ट क्वेश्चन
लिखना अपने आप में चुनौती है। फिर 5 आपको फुल लेंथ क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे, ठीक है, फुल लेंथ 5। तो इस तरह से चुनौती आपके सामने क्या है, काफ़ी बड़ी है, पूरा सिलेबस को कवर करना। और अगर मेंस पे काम अभी नहीं कीजिएगा तो आप मेंस लिखने की स्थिति में नहीं होंगे, और ऐसे में आपका मुख्य परीक्षा का परिणाम प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकता है। तो हम लोग इसीलिए लाए हैं आपको कि अभी से ही मेंस की तैयारी जरूरी है। इतनी बड़ी परीक्षा आपको होने वाली है तो स्ट्रेटजी भी बड़ी होनी चाहिए। लगभग 800 से 900 सीट कंफर्म आपको रहने वाला है। इसीलिए अभी से तैयारी टेस्ट सीरीज का खास करके अभी आपको करना पड़ेगा। क्लास आप जहां करते हो करें ना करें, बहुत ज़्यादा क्लास का प्रभाव नहीं है। जो बच्चे बिल्कुल नए होते हैं उनके लिए क्लास होती है, ठीक है। अब टेस्ट सीरीज पे आपको काम करना है, लिखने का अभ्यास करना है। CDPO के रिजल्ट में हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज में भाग लेने वाले लगभग जो है कि आपको अभी का जो अभी तक आंकड़ा है उसमें 9 बच्चे टेस्ट सीरीज से सिलेक्शन अभी तक मेंस रिजल्ट में दिख रहा है। वो आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं पूरी तरह से अगर आप अभ्यास करेंगे, ऐसे को भी आप कंप्लीट कर सकते हैं अभ्यास के द्वारा, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ऐसे बहुत ज़्यादा आपको कड़ा नहीं पूछा गया है। जो मार्केट में चर्चा चल रहा है तो उसमें एक ऐसे तो स्पष्ट था कि धर्म और जो है कि आपको विज्ञान से जोड़कर प्रश्न पूछा गया है, उससे सेंस ले लेना है, बाकी उत्तर लिख देना है। और दो पार्ट से जो ऐसे है उसमें बहुत ज़्यादा चुनौतियां नहीं हैं। लेकिन चुनौतियां इस कारण हमें नज़र आता है उस समय क्योंकि हम लोग काम नहीं करते हैं, पहले से टेस्ट लेखन पे काम नहीं करते हैं। और फिर एकाएक जब एग्ज़ाम आता है कि 75 दिन में पीटी परीक्षा के बाद एग्ज़ाम होगा, तब हमारी स्थिति होती है कि अब कर भी क्या सकते हैं। वैसे स्थिति में आप लोग टेस्ट लेखन को तो छोड़ दीजिए, आप लोग पूरा सिलेबस को ही कवर करने में असमर्थ हो जाते हैं। और यही कारण है कि सफलता से आपकी दूरी बनी रहती है। इसलिए टेस्ट लेखन, टेस्ट का अभ्यास ज़रूर करना है, मूल्यांकन किया जाएगा और जो कमियां होगी उसका फीडबैक दिया जाएगा, ठीक है। बहुत सारे जगह देखते हैं कि आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, मॉडल आंसर दिया जा रहा है। मॉडल आंसर ऐसा है कि उसको लिखिएगा तो BPSC कभी निकलने वाला नहीं है। तो भाई जो कंटेंट है, जो भूमिका होना चाहिए, जो निष्कर्ष होना चाहिए, उसमें क्या कमियां हैं, जो पार्ट की डिमांड है वो पॉइंट उसमें आ रहा है या नहीं, ये ज़रूरी है ना आपके लिए। तो वो काम रैंकर्स व्यू कर रही है। अच्छे ढंग से पूरी तरीके से आपको काम किया जाएगा। उसके अलावे पीटी परीक्षा का आपको टेस्ट सीरीज, ठीक है, टेस्ट सीरीज इसका 20 टेस्ट हम लोग फुल लेंथ टेस्ट, आपको टोटल टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट होगा, ठीक है। इसमें आपको इतना प्रैक्टिस आपको कर लेना है कि वहाँ पे कमी ना हो, क्योंकि निगेटिव मार्किंग जब से आया है लोग डरे हुए हैं। और इसमें परफॉर्मेंस आपको तभी सुधर सकता है निगेटिव मार्किंग में जब आप पहले से अच्छे ढंग से अभ्यास करें। तो 20 फुल लेंथ टेस्ट है। जिनको जुड़ना है हमारे कार्यक्रम से वो जुड़ सकते हैं। मेंस टेस्ट, पीटी टेस्ट दोनों की अपनी उपयोगिता है। आपको सेंटर पे शनिवार को 11 AM में जो है कि आपको मेंस टेस्ट और रविवार को 11 AM में शुरू हो रहा है पीटी टेस्ट। आप जिन लोगों को जुड़ना है जुड़ जाइए, काम कीजिए अभी से, तभी आपका 69वीं BPSC में सिलेक्शन संभव है। क्योंकि बिना प्रैक्टिस के अब सिलेक्शन BPSC में संभव नहीं है। एक बात और है, CDPO का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है, CDPO का रिजल्ट आ चुका है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि CDPO के रिजल्ट के बाद इंटरव्यू की तैयारी कैसे हो। देखिए, इंटरव्यू अपने आप में बहुत व्यापक है। उसमें आपको बिहार स्पेशल पढ़ना है, बिहार का लोकल, भौगोलिक अवस्थिति, क्या संभावना है,
पिछड़ापन का क्या कारण है, मुख्यमंत्री जी के क्या क्या कल्याणकारी कार्यक्रम हैं, प्रशासक को कैसा होना चाहिए, जो है कि आपको CDPO का वर्क कैसा है। तो ये सब क्वेश्चन जो है अगर आपको तैयार करना है, राज्य का स्पेशल चीज़ हो गया, आपके ज़िले को आपको तैयार करना है हर एक एंगल से, फिर आपको करेंट मुद्दा तैयार करना है, फिर आपको अपना सब्जेक्ट तैयार करना है, तो ये वर्क काफ़ी ज़्यादा है। मैं इसीलिए कहता हूँ बहुत सारे लोग स्ट्रेस अब अनुभव कर रहे हैं कि क्या करें सर, क्या नहीं करें सर, ये चीज़ें आ रही हैं। इंटरव्यू काफ़ी डायनेमिक चीज़ है। अभी ही आप देखिए करेंट के क्वेश्चन, करेंट के जो मुद्दे हैं, जैसे संसद भवन में राष्ट्रपति के द्वारा शिलान्यास नहीं कराया जाना, ये ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ देगा तो क्या जवाब दीजिएगा। अगर पूर्व से अगर हम नहीं इन चीज़ों पे काम किए हुए रहेंगे तो क्या वहाँ बेहतर उत्तर देने की स्थिति में हम रहेंगे। फिर उसके बाद बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे कि एक खास धर्म संप्रदाय के जो धर्म गुरु हैं उनको संसद में एंट्री करवाया गया, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन, क्या सेकुलर कंट्री में ऐसा होना चाहिए। तो इंटरव्यू के जो प्रश्न होंगे ना, एक प्रशासनिक के नज़रिए से होंगे। आप टीवी में बहुत सारा विश्लेषण देखते रहते हैं कर्नाटक चुनाव पे कि कर्नाटक के चुनाव परिणाम के क्या निष्कर्ष, वो पॉलिटिकल आयाम लिए हुए हैं। आपको आयाम क्या रखना है, प्रशासक का। तो ये चुनौती जो है काफ़ी बड़ी है, ठीक है। एक प्रशासक के गुण क्या हैं, प्रशासन को कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी जो प्रश्न हैं ये काफ़ी जो है कि आपको चुनौतीपूर्ण है, और जब तक आप काम नहीं कीजिएगा इस पे, इसीलिए रैंकर्स व्यू इंटरव्यू के लिए स्पेशल क्लास कार्यक्रम को पहले से ही आयोजित करती है, और इसी का परिणाम है कि पिछले 3 बार के इंटरव्यू टॉपर हमारे संस्थान से रहे हैं, चाहे वो 64वीं BPSC हो, 65वीं BPSC हो, 66 BPSC हो, और कमिंग सून 67। इसके लिए भी काम शुरू कर दिया गया है। तो जिन लोगों को जुड़ना है वो लोग जुड़ सकते हैं हमारे कार्यक्रम से, और अभी से ही 67वीं BPSC वाले, ऑडिटर वाले, अभी से ही इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दीजिए, जिनको लगता है कि रिजल्ट आने वाला है, और जिनका CDPO में रिजल्ट आ चुका है वो अविलंब जो हमारे कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं अभी से जुड़ जाएं, और पहले का जो वीडियो लेक्चर है वो देख लें। पिछले 2 महीने का आपको लेक्चर डाला गया है उसमें, और आगे जो क्लास होगी वो भी लेक्चर उसमें डाला जाएगा। आके ऑफलाइन भी कर सकते हैं, और फिर 3 मॉक भी लिया जाएगा। इसके लिए आपको फ़ोन करना होगा 7004291557 पे, या फिर 8709537366 पे। सभी कार्यक्रम BPSC 69 PT टेस्ट, मेंस टेस्ट और इंटरव्यू कार्यक्रम, ये सभी कार्यक्रम बिल्कुल आपको सही दिशा में हम लोग कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और हमारा जहाँ तक मानना है कि बेहतर मार्गदर्शन के जरिए आपकी रिजल्ट की संभावना को काफ़ी बढ़ाया जा सकता है, और इस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। तो जिन लोगों को जुड़ना है जल्दी जुड़ जाइए, और काम आप लोग शुरू कर दीजिए चीज़ों पे, क्योंकि 69वीं BPSC में बड़ी वैकेंसी आने वाली है। इसमें कोई किंतु परंतु का सवाल नहीं है। साथ ही BPSC 67 वाले इंतज़ार न करें, मैं इतना ही कहूँगा। फिर 15-20 दिन का समय अगर गलती से चेयरमैन सर ने दे दिया और फिर आपका इंटरव्यू हो गया, तो इंटरव्यू अपने आप में ब्रह्मांड है। आपकी भाषा शैली कैसी है, प्रशासनिक मापदंड आप में कैसा है, आप परिस्थिति जन प्रश्नों का कैसा जवाब देते हैं, तो सभी चीज़ों पे काम करेंगे तभी ना आपको वहाँ पर इंटरव्यू में बेहतर अंक मिलेगा। और इंटरव्यू में बेहतर अंक जरूरी है। आपकी अंतिम रिजल्ट जो आने वाला है, मेरिट लिस्ट जो आएगा, उसके लिए इंटरव्यू की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद।
फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।